डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं, पुस्तक का नाम है वसंत और पाठ नंबर है 7, पापा खो गए, जिसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। ये एक नाटक है, उसका सार मैं आपको बताती हूँ। पापा खो गए एक नाटक है, इसके लेखक विजय तेंदुलकर हैं। इस नाटक में लेखक ने निर्जीव वस्तुओं को संजीव मानकर इनके जीवन के कष्टों एवं समस्याओं का वर्णन किया है। साथ ही बच्चों के अपहरण की समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। रात का समय है, उस समय सड़क पर खड़ा एक खंबा, एक पेड़, लेटर बॉक्स और दीवार पर एक फिल्मी पोस्टर है जिस पर नाचती हुई मुद्रा में खड़ी लड़की का चित्र है। नाटक में खंबे और वृक्ष की आपसी बातचीत से पता चलता है कि उन्हें रात की अपेक्षा दिन का समय अच्छा लगता है। खंबा एक स्थान पर खड़ा हुआ अत्यंत खिन्न होता है, किंतु वृक्ष उसे बताता है कि वह तो उससे भी पहले का वहां खड़ा है। उसका जन्म भी उसी स्थान पर हुआ। उस समय वहां कोई सड़क नहीं थी और न ही कोई आबादी थी। आबादी में कोई आसपास लोग नहीं रहते थे। सामने दूर तक सागर का किनारा था और दूर तक फैला हुआ सागर था। जब सड़कें बनाई गई तो उसके किनारे पर खंबे को खड़ा किया गया और वृक्ष को एक साथी मिल गया था। आरंभ में तो खंबा वृक्ष से कुछ बिगड़ा बिगड़ा सा रहता था, मतलब कि अपने घमंड में रहता था, किंतु एक दिन तूफान में खंबा वृक्ष पर गिर गया और वृक्ष ने उसे सहारा दिया और इस काम में वृक्ष की कुछ टहनियां भी टूट गई, किंतु उसने खंबे को गिराने से बचा लिया। तब से उनमें खूब मित्रता होगी क्योंकि वृक्ष ने की सहायता की और उसके बाद खंबे का घमंड खत्म हुआ और उन दोनों में क्या था कि मित्रता हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर्स के टेढ़ा होने पर चित्र में लड़की के घुंघरू बज उठते हैं। तभी लेटर बॉक्स भी कुछ गुनगुनाता हुआ वहां आ जाता है। लेटर बॉक्स क्या होता है? एक लाल रंग का डिब्बा होता है जिसमें आप अपने किसी भी रिश्तेदार को पत्र भेजते हैं तो उसके ऊपर एड्रेस लिखे हम उसी लेटर बॉक्स में पहले डालते हैं और वो लाल रंग का होता है। और तभी लेटर बॉक्स को कुछ गुनगुनाता हुआ वहां आ जाता है। उसका गीत सुनकर कौवा भी पेड़ में से निकल आता है। उस पेड़ के ऊपर एक कौवा रहता है और लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबे ने लेटर बॉक्स को ऐसा करने से मना किया। लेटर बॉक्स ने उन्हें बताया कि वह इन चिट्ठियों को मन बहलाने के लिए पढ़ता है और पेड़ ने उन्हें पुनः समझाया कि किसी के निजी पत्र नहीं पढ़ने चाहिए, मतलब कि ये एक गोपनीय पत्र होते हैं तो ये हमें दूसरों के पत्र नहीं पढ़ने चाहिए। ये पेड़ ने उसको लेटर बॉक्स को समझाया। तभी किसी व्यक्ति के आने की आहट मिस आवाज होती है और सभी चुप हो जाते हैं। सबने देखा कि एक व्यक्ति किसी छोटी सी लड़की को उठाकर ला रहा है। उसने उस बच्ची को नशे की दवाई भी पिला दी थी ताकि वह जल्दी न जाग सके। उस आदमी को भूख लगी हुई थी। वह उस लड़की को वृक्ष के नीचे लिटाकर कहीं रोटी खाने चला जाता है। अजनबी आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की और आदमी के विषय में सोचने लगते हैं। वे ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यह आदमी इस छोटी सी बच्ची को उठाकर लाया, मिस चुरा कर लाया है। हमें इसे किसी तरह बचाना होगा। उन सबकी आवाज सुनकर वह लड़की जाग जाती है और हैरान होती है कि वह वहां कैसे आई। लड़की को जागा हुआ देखकर सभी चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माता पिता को याद करने लगती है और उसे डरी हुई देखकर लेटर बॉक्स से चुप नहीं रहा गया। लेटर बॉक्स उससे बात करके उसके मन से भय दूर करता है। भय मीन्स डर को दूर करता है। वह उसका विश्वास जीतता है और उसके घर का पता पूछता है, किंतु लड़की को अपने घर का पता पता नहीं था और पता मीन्स एड्रेस की वह कहाँ रहती है
किस गांव की है और क्या उनका हाउस नंबर है, उसे ऐसा कुछ मालूम नहीं था। इस बात से सब परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। लेटर बॉक्स ने सबसे पहले यह विश्वास दिलाया कि ये सब भी आदमियों की बातें ही बोलते और बातें करते हैं। लड़की को भी उनका इस प्रकार बोलना अच्छा लगा। थोड़ी ही देर में वह उनके साथ घुल मिल गई, यानी कि उनके साथ उसकी दोस्ती हो गई और वे सभी मिलकर खेलने लगे। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि लड़की को बुरे आदमी से बचाना होगा जो उसको उठा के लाया था, उसका अपहरण करके लाया था। कुछ देर पश्चात बच्चे उठाने वाला बुरा आदमी वहां आ जाता है और उसे देखकर सभी चुप हो जाते हैं। लड़की पेड़ के पीछे छुप जाती है। आदमी को लड़की नहीं मिलती। वे सभी मिलकर लड़की की रक्षा करते हैं। आदमी लड़की को वहां न पाकर चला जाता है। जब उसने आदमी ने देखा जो उसका अपहरण करके लाया था कि लड़की तो यहाँ नहीं है, उसने काफी ढूंढा लेकिन वो फिर ऐसे ही खाली हाथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वे सब खुश हो जाते हैं। लड़की खेलते खेलते सो जाती है और लड़की के सो जाने के बाद वे सब एक बार फिर सोचने लगते हैं कि उसे उसके घर कैसे पहुंचाया जाए। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का उपाय बताता है। पेड़ और खंबा एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार झुक जाएंगे कि लोग सोचेंगे कि वहां कोई दुर्घटना हुई है। कौवा उन्हें बताता है कि हम इस हिसाब से करें कि पेड़ और खंबा एक दूसरे के ऊपर झुक जाएं, जिससे लोगों को लगेगा कि यहाँ कोई दुर्घटना हो गई है। और खंबे के मन में फिर संदेह पैदा हो गया कि यदि कोई वहां नहीं आया तो फिर क्या करेंगे। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश के लिए कहता है और कुछ देर पश्चात प्रातःकाल में सुबह हो जाती है और रात का अंधेरा समाप्त हो जाता है। खंबा पेड़ पर झुका हुआ खड़ा था। कौवा काव काव की आवाज कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, पापा खो गए हैं। अंत में सब लेटर बॉक्स की ओर देखते हैं। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले वह उसे यहाँ ले आए और नाटक यहीं समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।